हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा गैप अप तो देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स के अंदर भी गैप अप काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें ओपन होते ही हमें सेलिंग नज़र आया और अब क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कराए। तो ऐसे चार्ट में आइडेंटिफाई करना कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए, माइंड सेट को समझना चाहिए, लेवल वगैरह देखना चाहिए, कैंडल वहाँ पे कैसे बना रहा है। इन दो तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक मार्केट के अंदर एंट्री नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो एंट्री सही होता है, कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन जितनी बार आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे मार्केट के अंदर, यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद दूसरे लोगों का किस प्रकार का माइंडसेट बना होगा, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो कैसा माइंडसेट बनेगा, यहाँ से ऊपर जाता है तो कैसा माइंडसेट बनेगा, फिर से गिरता है तो कैसा माइंडसेट बनेगा, या फिर अगर टोटल मार्केट गिर जाता है तो कैसा माइंडसेट बनेगा। तो एक बार आपको दिमाग के अंदर चार्ट बनाने की कोशिश करना है कि ये चार्ट यहाँ पे बना तो क्या चल रहा है, और अगर नीचे गिर जाएगा टोटल तो वहाँ पे क्या चलेगा, और अगर टोटल अपसाइड का मोमेंटम करेगा तो वहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे आसपास लेवल कौन से हैं। इन दो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का अभी दोनों इंडेक्स के अंदर चार्ट बना हुआ है, हम पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड लेने वाले हैं। हालांकि मार्केट टोटल ऊपर जाने की कोशिश करा है, लेकिन ऊपर जाने का एक बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे लेना है वो बात अलग रहेगी। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले 52,500 का पुट मार्केट के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद 52,400 का ऐड कर लेते हैं, और 52,300 का पुट मार्केट के अंदर 750 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, और 80,400 का यहाँ पे 700 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड तो बना लिया है, लेकिन ट्रेड बनाते ही हमें कहीं ना कहीं लॉस वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों लिया है। अब देखिए ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखने में ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन जैसे ये 52,500 के लेवल को क्रॉस करेगा वहाँ पे केवल बायर आने वाले हैं। जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। तो ऐसे में सेलर तो यहाँ पे है नहीं, तो अगर 52,500 लेवल क्रॉस करके केवल यहाँ पे बायर आने वाले हैं। और दूसरा ऐसा भी लग रहा है कि गैप अप के बाद जब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करता है तो वहाँ पे भी एक ऐसा साइकोलॉजी बनता है कि डायरेक्टली सेलिंग दूसरे लोग नहीं करते। जैसे अगर हम डिफरेंट सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में अगर कोई गैप डाउन ओपन हो जाता और ओपन होते ही मार्केट में अगर सेलिंग आना शुरू हो जाता, तो जो डायरेक्टली मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहता था वो मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करता, क्योंकि उसे नज़र आना शुरू हो जाता कि मार्केट यहाँ पे वीक हो चुका है। तो वो डायरेक्टली बाइंग ना करके कोई रिट्रेसमेंट को देखता, कोई ब्रेकआउट को देखता, उसके बाद तो बाइंग कर सकता था, लेकिन डायरेक्टली गैप डाउन में बाइंग नहीं करता। वैसा ही गैप अप की कंडीशन में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि दूसरे लोग सेलिंग करने के लिए आए नहीं होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, लेकिन गैप अप के बाद अगर कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कराए तो वहाँ पे कोई भी ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं बनाता। वहाँ पे ट्रेड कब बनता है, या तो कोई ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस नज़र आए, या फिर कोई बड़ा सा रेड कैंडल ऐसा कुछ बन जाए, वहाँ पे तो फिर भी कोई ट्राई किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे सेलर मार्केट से दूर हो जाते हैं। ऑलरेडी जो सेलिंग करके बैठे होते हैं उनके मार्केट वैसे ही एसिलेट कर देता है गैप अप ओपन होने के कारण। तो यहाँ पर केवल लोग केवल क्या आते हैं, बायर मार्केट के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कंडीशन में गैप अप के बाद अगर 52,500 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मार्केट के अंदर बायर इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर एक तरफ मार्केट में मोमेंटम हो रहा है और केवल एक तरफ के ट्रेडर मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, तो पैसा बनाएगा कौन, जो मार्केट में कम है। कम यहाँ पे कौन है, सेलिंग करने वाले लोग यहाँ पे कम है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलिंग करने वाले लोग यहाँ पे कम है, बाइंग करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो जो ज़्यादा लोग होंगे उनका पैसा किसको जाएगा, जो कम मार्केट के अंदर है उनको पैसा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनके एसएल क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बाइंग कर रहा है उसका एसएल इस लेवल के नीचे होगा, थोड़ा बहुत यहाँ तक हो सकता है। यहाँ पे जो बाइंग कर रहा है वो अपना इस कैंडल के नीचे 52,400 के नीचे अपना एसएल लगा कर बैठा होगा। 100 से 150 पॉइंट का मार्केट के अंदर नॉर्मली एसएल होता है रिटेल के अंदर, इंट्राडे में जो काम करते हैं। और जैसे ही मार्केट गिरना शुरू करेगा उनके एसिलेट होना शुरू होंगे, और जैसे ही एसिलेट होते हैं तो मार्केट के अंदर और हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, जो 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था उस वजह से जिसने बाइंग किया उनका भी क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में जस्ट हमें एक रिजेक्शन ही चाहिए, और रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि गैप अप के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायर आने वाले हैं। सेलर यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर 52,500 के लेवल को या फिर इस मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस कर देता है तो टोटल एक तरफा यहाँ पे बायर की पोजिशन बनने वाली है। और जहाँ पे आपको नजर आए केवल एक तरफ का ट्रेडर
आने वाला है वहाँ पे मार्केट डेफिनेटली काम करेगा नहीं, क्योंकि बायर को पैसा कब मिलता है, जब यहाँ पे सेलर आ रहे हों। लेकिन अगर सेलर आ ही नहीं रहे तो बाइंग में मार्केट क्यों जाएगा, फिर वो क्या करेगा, बायर को टारगेट करना शुरू कर देगा। और जो बड़ा प्लेयर है मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं बायर को टारगेट करते हुए सेलिंग की पोजीशन बनाने वाला है। तो देखने में ऐसा लग रहा है, माइंडसेट को समझने में ऐसा लग रहा है, अब ये सही है या नहीं है वो हम देखेंगे। दूसरा, हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है कि ओपन होते रिजेक्शन आ गया, इसने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर भी केवल कहीं ना कहीं बायर आने वाले हैं। और यहाँ पर भी देखिए 80-500 क्रॉस कर देता है, तो यहाँ तक तो मे भी ज़्यादा लोगों ने बाइंग नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे सपोर्ट को देखकर अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है तो सेलर तो यहाँ पे आएंगे नहीं, केवल यहाँ पे बायर आने वाले हैं। तो इस लेवल के ऊपर भी मार्केट यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, यहाँ से भी हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ऐसा थिंकिंग बनाते हुए मैंने यहाँ पे दोनों इंडेक्स के अंदर ट्रेड किया है। अभी हमें कहीं ना कहीं लॉस नजर आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सेंसेक्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी जो ट्रेड में प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो वहाँ पे भी एक रिजेक्शन वगैरह चलना शुरू हुआ है। अब ये जैसे जैसे रिजेक्शन इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे उनके अंदर डर पैदा होगा। और डर का जो मार्केट में मोमेंटम होता है वो देखने वाला होता है, क्योंकि अच्छा मोमेंटम मार्केट कर देता है। क्योंकि डर के कारण कुछ लोग यहीं पे कट करेंगे, कुछ लोग मार्केट पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना शुरू करेंगे, तो काफ़ी अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जैसा इतना मोमेंटम हो इतना ही मोमेंटम और हो जाए, उसके बाद बुकिंग वगैरह करना शुरू होंगे। क्योंकि इसको तो वो क्या देख रहे हैं, एज ए रिट्रेसमेंट ही देख रहे हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट करा है, उसके बाद हमें प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आना या फिर जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे उनके एसेट वगैरह हिट करना, वो मार्केट शुरू करेगा। कहीं ना कहीं सेंसेक्स ने भी अपना 80-500 लेवल क्रॉस किया नहीं है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता हमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही रिजेक्शन आएगा मार्केट के अंदर, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, ऐसे रेजिस्टेंस को देखकर उनके अंदर हाहाकार मच जाएगा। और जैसे ही उनको डर लगेगा मार्केट के अंदर, वो निकलना शुरू होंगे। और जैसे ही वो निकलेंगे अपना प्रीमियम वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, अब अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट में कोई बड़ा प्रॉफिट वगैरह में नज़र आ रहा होगा, लेकिन छोटे प्रॉफिट में भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेड और मोमेंटम सही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें मेजरली मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से लॉस वगैरह बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट होता तो मे भी हम वेट कर लेते, थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन वगैरह नज़र आया तो था, लेकिन उस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे चांसेस कम है कि मार्केट में कोई गिरावट वगैरह देखने को मिले। एक अगर हम छोटा सा रिस्क लेना चाहें मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे डबल टॉप ऐसा कुछ बन सकता है कि मार्केट नीचे से ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाकर ऐसा कुछ मार्केट गिरावट कर सकता है। लेकिन वो अभी तक बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा। कंटिन्यू मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल है, तो उस फॉर्मेशन के चक्कर में हमें बड़ा लॉस कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो बन जाएगा तो फिर कल हम ट्रेड मार्केट के अंदर डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ वैसा नहीं करेंगे। अभी तो हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। और इवन कहीं ना कहीं सेंसेक्स ने भी अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करके 80-500 लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हम रुकते हैं। अगर उसमें बच जाते तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे दो लेवल है, 640 और या फिर 680। दो लेवल से मार्केट में अगर कोई रिजेक्शन आता है तो डबल टॉप ऐसा कुछ यहाँ पे बन पाएगा। तो देखते हैं, या तो 640 से रेजिस्टेंस वगैरह ले लेगा मार्केट, या फिर 680 से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर दोनों से रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो फिर ये कहीं से रेजिस्टेंस नहीं लेगा, फिर हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज सेंसेक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, और साइकोलॉजी अभी भी वैसा ही लग रहा है, केवल यहाँ पे बायर आने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, ऐसा कभी भी दिल के ऊपर नहीं लेना चाहिए कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। आप गलत नहीं होंगे तो आपका ट्रेड डेफिनेटली गलत हो जाएगा, और उसमें लॉस आपको डेफिनेटली होने वाला है। तो लॉस वगैरह अगर बड़ा हो जाए तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको निकल जाना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे लॉस से आपको डरना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, लिमिट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली वेट करना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग वेट करेंगे। लॉस अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हम कट करके निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में लॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमें ट्रेड कट करके मार्केट से जाना होगा, क्योंकि वेट तब तक किया जा सकता है अगर हमें लॉस थोड़ा कम नज़र आ रहा हो या फिर लिमिट के अंदर मार्केट चला हो। अगर हमने जो डिसाइड कर रखा था उससे लॉस अगर बढ़ना शुरू हो चुका है, तो फिर आपने कैसा भी माइंडसेट मार्केट के अंदर बना रखा हो, आपको डेफिनेटली मार्केट से एग्जिट वगैरह ले लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम क्या करना शुरू कर देते हैं, मार्केट के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मेरा लॉस चाहे कितना भी चले, लेकिन मार्केट को यहाँ से तो गिरना ही चाहिए। फिर आपको लगेगा थोड़ा सा और बढ़ जाए, फिर आपको लगेगा यहाँ से तो गिर ही जाएगा। फिर आप मार्केट और बढ़ जाए, फिर आपको लगेगा यहाँ से तो डेफिनेटली गिर जाएगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करता हुआ कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप गलत ट्रेड मार्केट के अंदर बना के बैठे हो। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर जैसे हमने प्लान बनाई रखा था
कि अगर हमें कोई छोटा गैप मिलता है या फिर फ्लैट टू गैप डाउन केस में इन बायर को हम टारगेट डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप ओपन होता है तो उसमें हमें चार्ट को देखकर ही प्लान बनाना होगा। अब चार्ट को देखने में ऐसा लग रहा था कि मार्केट में क्योंकि गैप ओपन हुआ है, कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करा है, और अगर 5200 के ऊपर या फिर इस प्रकार की मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट डायरेक्टली काम करेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रहा था, तो वैसा समझते हुए मैंने यहाँ पे सेलिंग किया। ऐसा ही सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा था कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, मे भी ब्रेकडाउन वगैरह में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इसने भी कंटिन्यू अपसाइड वगैरह का मोमेंटम किया। तो जहाँ पे गलत हो जाए तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना देखें कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस चीज़ को आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि दूसरी साइड आपका लॉस चल रहा होगा, उस तरफ आप चार्ट को समझोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपने ट्रेड कट कर लिया, लिमिट के रहते कट कर लिया, तो अब जब मार्केट क्लोज होगा या फिर अब ट्रेड कट करने के बाद आप मार्केट में डेफिनेटली समझ सकते हो कि वहाँ पे आपने क्या गलती किया था। लेकिन ट्रेड चलते समय या फिर लॉस चलते समय मार्केट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता कि मार्केट ने ब्रेकआउट अब क्यों निकाला। अब मैंने ट्रेड कट कर लिया, अब मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पे इसको देखता रहूँगा, अदरवाइज डायरेक्टली मुझे देखने की आवश्यकता नहीं होती। जितना देखना था ट्रेड करने से पहले देखो या फिर ट्रेड कट करने के बाद में देखो, मिडल में कुछ मत देखो, और बिल्कुल भी फोर्स मत करो कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, मार्केट यहाँ से गिरेगा यहाँ से बढ़ेगा, वैसा कुछ नहीं होता। लॉस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज करते चलो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।